स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेपर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11th साइंस एंट्रेंस और डिप्लोमा एंट्रेंस का। इसमें अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस को जो उन्होंने डिवीजन किया हुआ है होते हैं। तो साइंस में 50 क्वेश्चंस, मैथ्स में 30 क्वेश्चंस और जीके में 20 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है, 2 आवर्स इसमें टाइम रहता है। तो 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो तकरीबन एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको टाइम मिलता है। मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं हम उसकी बात कर रहे थे। तो 30 क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चंस को कितनी स्पीड से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं वो देखें। तो ये हमारे पास दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर की बात करूं, डेसिमल में कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल होता है। तो जैसे ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया तो ये इरेशनल नहीं होगा। ये हमारे पास 254 254 254 रिपीट हो रहा है तो ये भी इरेशनल नहीं होगा। और जो भी नंबर फ्रैक्शन में लिख सकते हो पी बाई क्यू में वो भी इरेशनल नहीं होगा। तो ये हमारे पास है 1201। अगर हम बात करते हैं 201 2001 200001 इस तरह से, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि आपको दो नंबर दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है a इज मोर देन b एंड c इज लेस देन 0। तो c आपका नेगेटिव है और a बड़ा है b से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं होगा? a बड़ा है b से, ठीक है। तो जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो ac इज लेस देन bc, ये ट्रू है। हमें कौन सा चाहिए? नॉट ट्रू। तो इसको हम नहीं करेंगे। a प्लस c, आपने a में c को ऐड किया और b में भी c को ऐड किया। तो क्योंकि a बड़ा है b से और सेम चीज ऐड कर रहे हो तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो ये भी ट्रू है, बट हमें नॉट ट्रू चाहिए, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। a माइनस सी, a में से आपने सेम नंबर माइनस किया है, b में से भी सेम नंबर माइनस किया है और आप कह रहे हो वो छोटा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर दो नंबर हमारे पास बड़े, a हमारे पास है बड़ा है b से और c हमारे पास लेस है, सेम नंबर आपने माइनस किया तब भी वो बड़ा ही रहेगा। तो ये हमारे पास नॉट ट्रू आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? नॉट ट्रू। मैं वैसे ही आपको अगर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो आप सोच के भी कर सकते हैं कि a इज मोर देन b। सपोज करो 3 इज मोर देन 2 और c इज लेस देन 0। c को आपने ले लिया -1। अब 3 में से -1 करिए और 2 में से -1 करिए तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, अभी भी वो ही रहेगा। अगर आप सेम नंबर ऐड करेंगे तब भी लेफ्ट साइड बड़ी रहेगी राइट से, सेम नंबर माइनस करेंगे तब भी लेफ्ट साइड बड़ी रहेगी राइट से। तो ये हमारे पास है जो कि नॉट ट्रू है। तो ये दो क्वेश्चन हुए आपके पास। आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि सर 12 टाइपिस्ट, ये थोड़ा सा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है और 8th बेस्ड है। अगर आपने वर्क एंड, कुछ क्वेश्चन इस तरह से रख दिए जाते हैं परसेंटेज बेस्ड, वर्क एंड टाइम बेस्ड, कुछ 11th के भी ले लेते हैं कभी कभी, थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल एनहांस करने के। तो 12 टाइपिस्ट वर्किंग फॉर 4 आवर्स to type a book in 18 days. In how many days 4 typists will work for 8 hours to type the same book? हमारे पास एक क्वेश्चन होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। कुछ आदमी मिलके कुछ दिन तक काम करते हैं और हर दिन इतने घंटे काम करते हैं, आवर्स, और कितने काम करते हैं? इतना। अगर सेम काम है तो दोनों नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 12 टाइपिस्ट हैं, 4 आवर्स काम करते हैं और 18 दिन तक करते हैं और एक ही काम को कर रहे हैं। तो कितने दिन में 4 टाइपिस्ट 8 घंटे काम करके वही काम कर लेंगे? तो बस डेज निकालना था। तो 4 से 4 कर दीजिए, 4 3 जा, 4 2 जा, 2 9 जा, तो 3 9 जा 27। तो 27 डेज में ये काम हो जाए। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और फिर टॉपिक वाइज वीडियोस बनाएंगे, लेक्चर्स लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, ऑनलाइन बैचेस भी रन करेंगे, वहां हम समझाएंगे इनको डिटेल्स में। तो अभी तो सिर्फ आपको लेवल समझ में आ जाए क्वेश्चंस का, और जो मैं कर रहा हूं जिनको आता है कम से कम उन्हें भी लगे कि हाँ से इतने टाइम में, इवन में तो मुझे तो बोलना भी पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, आप लोग इससे ज्यादा स्पीड में कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कर लें।
तो हमसे क्या कह रहा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो डी हमारा 0 होता है। डी होता है बी स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी इंटू सी माइनस इज इक्वल्स टू 0। देन द वैल्यू ऑफ, ये आपको निकालना था, तो इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc एंड माइनस माइनस प्लस माइनस 4b इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ आ रहा है बी स्क्वायर, यहाँ आ रहा है सी स्क्वायर और यहाँ आ रहा है 2a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हमारे पास आएगा 2bc और 4ac और 4bc, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से क्या करना है, प्लस 4bc में से 2bc माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2bc आ जाएगा, 2bc आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca का एक फॉर्मूला होता है। इसमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि सर एक टर्म जो है हमारे पास माइनस में आ रहा है, bc प्लस में है, तो अगर bc प्लस में है तो b भी प्लस में रहेगा और c भी प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ a की वजह से माइनस हो गया, तो इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। b स्क्वायर c स्क्वायर, इस a की वजह से माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाए, तो b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2a इधर आ जाएगा, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, ये हमारे पास है। If a minus b, a plus b are the zeros of the polynomial, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी, a और a प्लस बी जीरोज हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके 3 जीरोज होते हैं, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। इसको अगर अल्फा लेंगे, इसको बीटा लेंगे, इसको गामा लेंगे, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा हमने a माइनस बी को लिया है, ये a है, ये a प्लस बी है, और माइनस बी बाई ए माइनस 3 अपॉन 1, तो b से b कैंसिल, तो 3a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 1। दूसरा हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए होता है जब क्यूबिक रूट्स होते हैं। तो अल्फा हमारे पास a माइनस बी है, बीटा हमारे पास a है, और ये हमारे पास a प्लस बी है, और d हमारे पास 1 है और ये a भी 1 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, लेकिन a हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इधर आएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, तो अगर आपको a प्लस बी चाहिए तो 1 प्लस माइनस √2 आएगा, तो 1 प्लस माइनस √2 यहां से आएगा। आपके पास क्या कह रहा है, इफ a अपॉन बी प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू 1, देन a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू बताओ। तो यहां जरा एलसीएम ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये यहां जाएगा, इधर लाएंगे माइनस ab इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये हमारे पास है बच्चे, तो आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टराइज फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाता है, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, लेकिन जब इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 0 आएगी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। आपसे क्या कह रहा है, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 11 एंड 9 टर्म इज 35, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। या तो आप सीधा सीधा सा लिख लीजिए, फिफ्थ टर्म होता है a प्लस 4d,
और 9 टर्म होता है a प्लस 8d, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 8 माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6 आएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका आप ये भी सोच सकते थे, ये 5 टर्म है, ये 9 टर्म है, इसमें 4 का गैप है, और ये 35 और 11 है, इसमें 24 का गैप है, तो 6 का कॉमन डिफरेंस होगा। 6 का कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि जो टर्म इंक्रीज होती है वो d की वजह से होती है। लेट an be the nth term of AP if summation r equals to 1 to 100 a to r, अल्फा दिया हुआ है, एंड समेशन r equals to 1 to 100 2r minus 1 बीटा दिया हुआ। देन एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है कि यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2r का मतलब है 2 into 1, तो a2 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो a4 आएगा, फिर 3 रखेंगे तो a6 आएगा, तो ये सारे टर्म्स a2 a4 a6 आएंगे। ठीक है, मतलब कुछ इसमें आप अगर रखेंगे तो a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस प्लस कहां तक रखेंगे 100, तो a200 आएगा, और इसकी वैल्यू अल्फा दी हुई है। लेकिन यहां अगर आप r की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो a1 आएगा, फिर 2 रखेंगे 4 माइनस 1 3 आएगा, फिर 3 रखेंगे 6 माइनस 1 5 आएगा, और कहां तक आएगा 100 रखेंगे तो 200 माइनस 1 99 आएगा, और इसकी वैल्यू बीटा दी हुई है। और आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है जब हम इनको माइनस करते हैं, तो अगर इनको माइनस करूं मैं तो a2 माइनस a1 आएगा, प्लस a4 माइनस a3 आएगा, प्लस a200 माइनस a99 आएगा 199, और इधर क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा। लेकिन आपको क्या पता है सर इसको तो d बोलते हैं, सर इसको तो d बोलते हैं, तो ये d आएगा। अब टोटल टर्म्स कितने थे 200, पेयर्स कितने बनेंगे 100, तो d जो है 100 टाइम्स आ जाएगा, तो 100 d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई 100। तो ये हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा बाई 100। अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझते कि मैं इन दोनों को साथ में माइनस कर दूं, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 100 a 2r माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 100 a 2r माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। सिग्मा कॉमन ले लूं, r इज इक्वल टू 1 to 100 a 2r माइनस a 2r माइनस 1 इज अल्फा माइनस बीटा। अब ये क्या हो जाएगा a 2r माइनस a 2r माइनस 1, ये हमारा d हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो d होता है। अब क्योंकि आप सम कर रहे हो 100 टाइम, तो इसको हम 100d लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, तो d कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 tan 3 tan 89। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, तो आपको क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने होते हैं जिनका सम 90 होता है। अगर का सम 90 होता है तो साइन वाले टर्म्स कॉस में चेंज हो जाते हैं, कॉस वाले टर्म साइन में, tan वाले टर्म्स कॉट में चेंज, साइन 90 माइनस थीटा चेंज इन कॉस थीटा, इस तरह से। तो ये tan जो हो जाएगा ये कॉट 1 हो जाएगा, लेकिन कॉट 1 को 1 अपॉन tan 1 लिखेंगे। ठीक है, तो tan 1 से tan 1 कैंसिल, इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से आएगा। ध्यान से देख लीजिए, मैं अगर थोड़ा सा लिख के दिखा दूं, tan 1 tan 2 tan 88 tan 89, तो अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो ये cot 2 हो जाएगा, cot 2 हो जाएगा 1 अपॉन tan 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 1। तो यहाँ पे क्या है tan 1 है, यहाँ पे क्या है tan 2 है, बीच में क्या होगा tan 45, तो tan 45 से इधर वाले 44 तक, और इधर 1 अपॉन tan 44 46, तो ये कैंसिल होते चले जाएंगे, और tan 44 होता है 1, तो इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, पूरे की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, कभी भी अगर पेयर्स बन रहे हैं तो। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है sec स्क्वायर tan माइनस cot स्क्वायर tan। अब sec जो होगा हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, देखिए sec हमें दिया हुआ है, तो अगर sec स्क्वायर tan को मैं 90 माइनस 80 लिख दूं
माइनस कॉट स्क्वायर 80 प्लस साइन 15, ठीक है, साइन 15 को मैं सीधा कॉस 15 लिख सकता हूं। साइन 15 को मैं साइन 90 माइनस 75 लिख सकता हूं, कॉस 75 आ जाएगा, प्लस कॉस 15 को मैं 90 माइनस 75 लिख सकता हूं, ये साइन 75 आ जाएगा, अपॉन कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में ही चेंज हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज। अब देखो जरा ध्यान से, सेक चेंज होगा कॉसक में, तो ये हो जाएगा कॉसक स्क्वायर 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80, कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान से देख लीजिए 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75, ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन 75 में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 75, नीचे होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी 1 आएगा नीचे भी 1 आएगा, 1 अपॉन 1 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। A, B, C, D be the angles of a quadrilateral. If they are concyclic, then the value of cos A, cos B, cos C, cos D. आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है कॉन्साइक्लिक, ठीक है, कॉन्साइक्लिक का मतलब ये होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो अगर एक को थीटा लोगे तो दूसरा 180 माइनस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ यही करना है, cos A तो cos ही रहेगा, cos B ही रहेगा, C जो हो जाएगा वो 180 माइनस A हो जाएगा, और D जो होगा cos 180 माइनस B हो जाएगा। अब होता क्या है, ये 11th का थोड़ा सा पार्ट है, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो माइनस कॉस थीटा का मतलब कॉस है, और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस बी रहा, तो माइनस से ये कैंसिल, माइनस से ये कैंसिल, सारा कैंसिल, तो आंसर आएगा 0। ये 9th का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे क्या कह रहा है, एंगल OCD निकालिए, ये निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये लाइन पैरेलल दी हुई है तो आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे ये 100 है तो ये वाला एंगल भी 100 हो जाएगा, और क्योंकि इस लाइन को आपने प्रोड्यूस किया हुआ है तो ये एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो 100 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 130। ए सर्किल विच सेंटर ऑफ फिगर गिवन ही है, आपसे क्या कह रहा है कि CDF ये वाला एंगल निकाल दीजिए, बहुत ही सिंपल है, ये जो आर्क आपके पास बन रहा है यहाँ एंगल बनेगा 240, क्योंकि ये 120 है, टोटल 360 डिग्री होगा, अगर ये 240 होगा तो ये जो आर्क सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी उसका हाफ बनाएगी, तो ये भी 120 होगा, अगर ये 120 होगा तो ये पूरा 180 होता है, ये 120 तो ये वाला 60 बचेगा, दैट्स इट। आपसे कह रहा है AB is 12 and BC is 16, AB is perpendicular to BC, तो ये हमारे पास है, ये AB है, ये BC है, ये 12 है, ये 16 है, और ये परपेंडिकुलर है। आपसे कह रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू ABC, मुझे ऐसा सर्किल की रेडियस चाहिए जो इन तीनों से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो, इस तरह से। अगर ये पास हो रहा होगा तो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आपको पता है एंगल 90 डिग्री जो होता है वो सेमी सर्किल में होता है, अगर सेमी सर्किल में होता है तो AC मेरा एज ए डायमीटर काम करेगा, अगर डायमीटर काम करेगा तो डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर ये 12 है और ये 16 है तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 400 हो जाएगा, और 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हमारे पास 20 आ जाएगा, अगर ये 20 होगा तो रेडियस 10 होगा, तो रेडियस कितना होगा सर, 10 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। आपके पास क्या है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 एंड एंगल 30 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सा पाई R स्क्वायर, R 4 है, थीटा 30 है, अपॉन 360, ये आंसर है, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, 22/7, 16 और 30 से ये कितना हो गया 1/12, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4,
ठीक है सर। तो आपके पास कितना आ जाएगा 88/21, 21 4 जा 84, 4 आएगा, 21 3 जा 21, 84 40, 21 2 जा 42, तो 4.1, फिर आपके पास कितना आएगा 19 190, तो 190 में आपके पास 9 टाइम्स, तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। आपसे कह रहा था एरिया ऑफ द पैलोग्राम PQRS शो इन द फिगर इज 36। PQRS का जो एरिया दिया हुआ है PQRS, इस पूरे का जो एरिया दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहता है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PURT इफ PUT पैरेलल टू PT पैरेलल टू SR। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है सर कि जी हमसे कह रहा है इसका एरिया बताओ PTSR। तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे पैलोग्राम में से ये दो ट्राइंगल माइनस कर देने हैं, तो ये आ जाएगा 36 में से। अब आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ पैलोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैलोग्राम जो होता है वो बेस इनटू हाइट होता है, ये हाइट होगी ये, तो 12 से कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3। अगर ये 3 हो गया और ये 5 हो गया तो ये हो जाएगा 4। तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट 3 है सर, बेस हो गया 4, ये हो गया 3, तो 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, तो एक का एरिया 6 है, तो इस वाले का भी एरिया 6 है, तो 6 और 6 12। अगर 36 में से 12 माइनस कर दूं तो 24 यूनिट हमारा बीच वाला जो पैलोग्राम है उसका हो। आपके पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, एक कॉनिकल फ्लास्क दिया हुआ है, फुल ऑफ वाटर है, बेस रेडियस इसका r है और इसकी हाइट h है। This water is poured into a cylindrical flask of base radius m. Height of the water, यहाँ पानी कहाँ तक आएगा ये पूछ रहा है, तो ये सारा पानी इसमें आएगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है इसका एरिया वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h, तो मुझे h निकालना था, तो पाई से पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो r स्क्वायर h अब 3m स्क्वायर, तो r स्क्वायर h 3m स्क्वायर, ये हमारा आंसर, सिंपल। The height of the cone is 30 cm. Small cone is cut off at the top by plane parallel to its base. अगर हमारे पास क्या है, ये कोन है और इसकी हाइट 30 है और इसमें से ऊपर से आपने एक कोन काट दिया। If the volume is 1/27 of the volume of the cone, आपके पास जो ऊपर वाले का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन एंड वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, वो 1/27 दिया हुआ है। एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड, आपसे पूछ रहा है कितनी हाइट पे आपने इसको काटा है। स्मॉल कॉन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, बड़े वाले का हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर हम इसको स्मॉल r ले रहे हैं, इसको स्मॉल h, इसको कैपिटल R ले रहे हैं और इसको कैपिटल H ले रहे हैं, ये चीज, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी एक कोन में से दूसरा कोन कटता है तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं, तो इनका रेशो सेम रहता है। तो क्या चीज रहती है यहाँ पे रहता है R/R, H/H और L/L सेम रहता है। तो मुझे H दिया हुआ है 30, इसकी पूरे की हाइट दी है 30, तो मैं R और R की जगह भी H और H ही लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा h³/h³, इधर है 1/27, क्यूब रूट लेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू h/h, लेकिन h 30 दिया हुआ है तो 30/3, तो h इज इक्वल टू 30/3 10 आ जाए, तो इसका मतलब ये 10 है, लेकिन ये टोटल 30 है तो ये नीचे 20, तो आपने जो काटा है वो 20 सेंटीमीटर से काटा। आपने कहा था एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड, नीचे से कितनी हाइट से आपने काटा है, तो 20 सेंटीमीटर की हाइट से काटा। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहले एनसीईआरटी की बुक में हुआ करता था, आपसे क्या कह रहा है, द एरिया शेडेड रीजन विल बी O इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्किल AED, आपके पास एक AED है उसका सेंटर O है, ABO उसका हमारे पास एंड OCD और ऑल्सो सेमी सर्किल, ये जो ABO है और ये जो है ये भी सेमी सर्किल है, O सेंटर है, अगर सेंटर है तो ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है सर।
तो हमारे पास क्या है, एक बड़ा सेमी सर्किल है जिसका रेडियस 8 है, दो छोटे सेमी सर्किल हैं जिनका डायमीटर 8 है, तो रेडियस 4 है। क्लियर है? आपसे कह रहा है इसका एरिया बताओ। इस वाले सेमी सर्किल में से माइनस करना है और इसको ऐड करना है। मैं आपसे कह रहा हूं जो ये दोनों सेम है तो इसको यहां से हटाओ, यहीं से ऐड कर दो, तो आपके पास पूरा पूरा हाफ सेमी सर्किल आ गया। हाफ क्या आ गया? सेमी सर्किल। तो एरिया जो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर 8 है, ये आंसर है। तो ये 64 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, तो 32 पाई। अदरवाइज आप ये कर सकते थे कि बड़े वाले सेमी सर्किल में से हाफ पाई 8 स्क्वायर में से छोटा वाला हाफ पाई 4 का स्क्वायर माइनस करते और इसको हाफ पाई 4 का स्क्वायर प्लस करते। बात तब भी यही आनी थी कि एक माइनस कर रहे हो और एक प्लस कर रहे हो। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक। आपके पास क्या है, ये एक पाइप है, इसका जो डायमीटर है ये 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से कैनाल जारी है, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है सर। इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक इन इट्स फील्ड विच इज 12 मीटर इन डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है, एंड 2.5 मीटर डीप, और ये दिया हुआ है 2.5 मीटर डीप। इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3.6 किलोमीटर पर आवर, जो इसमें से पानी आ रहा है वो 3.6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, तो इसका मतलब एक घंटे में 3.6 किलोमीटर की पानी की लेंथ आ रही है। आपसे क्या कहता है, द टैंक विल बी फिल्ड, कितने घंटे में भर जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि x आवर्स में भरेगा, तो अगर x आवर्स में भरेगा तो x आवर्स का पानी, एक घंटे में पानी ये आ रहा है, उसकी लेंथ ये है और डायमीटर ये है, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल है तो वॉल्यूम भी सिलिंड्रिकल की फॉर्म में होगा, तो पाई आर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर डायमीटर था तो 25/2 हो जाएगा आर स्क्वायर, लेकिन ये है सेंटीमीटर, मीटर करो तो इंटू 100 ये दो बार आपने 100 का इंटू एच, किलोमीटर को भी मीटर में कर लो, 3.6 किलोमीटर है तो इंटू 1000 मीटर। तो आपके पास क्या हुआ, x आवर्स में पाइप से इतना पानी आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसको भी मीटर में किया, इसको मीटर, और ये सारा का सारा पानी कहाँ चले जाएगा, सिलेंडर में चला जाएगा। पाई ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 2.5, तो शायद पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 25 से 4 डेसिमल को इससे हटा दीजिए, और क्या रह गया सर जी, ठीक है, 6 जा 36, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या रह गया सर जी, 25 से 40 आ जाएगा, और क्या रह गया सर जी, 4 से 10 आ जाएगा, और क्या रह गया सर जी, 2 से 5 आ जाएगा, 5/8, तो x इज इक्वल टू 8/5, x इज इक्वल टू 8/5, क्योंकि बेटे 2 और 4 जा 8 ये ऊपर आएगा, और ये 5 नीचे आएगा, तो 8/5 आवर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो आप मैनेज कर लेंगे अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने टाइम कम यूज किया होगा। द पॉइंट्स AA, -AA एंड 3 फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और एस्केलेंट ट्राइंगल। अगर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो आपको उनका डिस्टेंस निकालना है। जैसे आपको AB निकालना है, तो AB क्या होगा सर, x2 - x1, a माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एंड a माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 8a स्क्वायर, ये हमारे पास AB आ गया। BC हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास है BC, तो -√3a माइनस ए माइनस माइनस प्लस √3a का स्क्वायर प्लस -a माइनस √3a का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में। आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a इंटू a, ये हो जाएगा बच्चे a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और फिर प्लस 2a इंटू √3a अंडर रूट में। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4a स्क्वायर अगेन अंडर रूट 8a स्क्वायर, तो या तो ये आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। चलो जी, फिर AC भी निकाल लीजिए,
ए सी ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस माइनस प्लस, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम लेते हैं, और ये हो जाएगा ए माइनस। ध्यान से देख लीजिए, ऊपर अगर आप देखेंगे ये प्लस में था और ये माइनस में था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस, जब दोनों टर्म्स एक ही साइन के होते हैं तो वो ए प्लस बी होता है। दोनों माइनस में है तो भी क्योंकि माइनस का कॉमन लोगे स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब भी दोनों टर्म्स सेम साइन हो तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये भी ए प्लस बी का, और जब एक प्लस माइनस में हो तो वो ए माइनस बी का, तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है सर। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। आपसे कह रहा है 2 boys 2 girls आर इन ए रूम ए एंड रूम ए एंड 1 boy 3 girls इन रूम बी। ये पास ए है, इसमें 2 boys हैं और 2 girls हैं। ये पास बी है, इसमें 1 boy है और 3 girls हैं। आपसे क्या कहा, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द एग्जाम एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। तो अगर आपसे पहले रूम सेलेक्ट करवा रहा है तो रूम के लिए 2 ऑप्शन है, और फिर आपसे पर्सन सेलेक्ट करा रहा है तो पर्सन के लिए 4 ऑप्शन। तो टोटल अगर आपको आउटकम निकालना है तो इंडिविजुअल का प्रोडक्ट होता है। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 8 वेज हैं आपको एक रूम और एक पर्सन सेलेक्ट करने के लिए। What is the probability that a number selected at random from the numbers 1 2 2 3 3 3 4 4 4 and 4 will be their average? मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से एक नंबर निकालना है, बट वो इनका एवरेज होना चाहिए। तो एवरेज क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो गया, 3 5 8 11 14 18 22 26 और 30। तो 30/10 इज 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 3, आपसे कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एवरेज। एवरेज कितने हैं, 3 है जी। कितने में से, 10 में से, तो 3/10। 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन एवरेज। What is the chance of the having 53 Sundays in a leap year? लीप ईयर में 2/7 होता है और नॉन लीप ईयर में 1/7। ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारे पास है, जब हमें पता होगा तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। एन अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, तो हमारे पास n नंबर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन a है। अगर xn को हटा के xn+1 xn कर दिया देन द न्यू एवरेज। बहुत ही सिंपल होता है, जो हमारे पास पुराना एवरेज है वो, और जो हमने ऐड किया है, हमने xn को हटा के n+1 xn ऐड किया है। तो मैं क्या कह रहा हूं, nxn + xn, इसको हटा के ये ऐड किया है, तो ये